सत्संग जी, प्रेम से कहना, इसी स्थान पर ये समागम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्यार से और इस सत्कार से और इस अपनेपन से, और यही जीवन का रूप हर धरा पर, हर स्थान पर बन सकता है अगर जीवन में प्रेम आ जाए। जहाँ जाया जाए वहाँ अगर प्रेम हो, अपनत्व हो, सत्कार हो, तो कोई जगह पराई लग ही नहीं सकती, कोई इंसान पराया लग नहीं सकता, कोई भी जगह इस परमात्मा के प्रेम से खाली नहीं लग सकती। यही दुनिया में हम जाएं, सुंदर से सुंदर स्थान हो, बड़ी से बड़ी इमारत हो, बड़े से बड़ा महल हो, घर हो, पर वहाँ अगर प्रेम वाले भाव नहीं है, एक दूसरे के सत्कार वाले भाव नहीं है, हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, वैर है, निंदा है, संकीर्णताएं हैं, तो सुंदर से सुंदर स्थान भी सुंदर नहीं लगता, महसूस नहीं होता। और यही एक जीवन जीने की कला है कि कुटिया एक महल से ज़्यादा सुंदर लग सकती है, और महंगे से महंगा महल, हीरे मोती से जड़ा हुआ घर बिल्कुल खंडर लग सकता है। कहीं भी भक्ति की बात होती है, छोटे होते से देखते आ रहे हैं कि भक्ति की चरम सीमाओं में रखा जाता है हनुमान जी की भक्ति को। किस प्रकार प्रभु राम के चरणों में उन्होंने अपनी भक्ति करी, किस प्रकार उनकी सेवा करी, क्योंकि जो भक्ति समझा नहीं है, कर रहा है, वो फिर ये भी बात कह देता है, देखो उनकी भक्ति, कि भगवान राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। तोल दिया भक्ति को, मूल लगा दिया, सौदा बना दिया। ऐसी बात बोल के अगर कोई भक्ति की तरफ प्रेरित होता है तो शायद सोचता है कि अच्छा, ऐसी भक्ति करी जाए तो अपने भी मंदिर बन सकते हैं, अपना भी यशोगान हो सकता है, अपने लिए भी बड़ी बड़ी बातें कही जाएगी दुनिया में। तोल दिया। इंसान हर चीज को करने से पहले नफा नुकसान, गणित, क्योंकि संसार से सीखा ही यही है, मन का काम ही यही है, और जहां जरूरत है वहां गणित जरूरी भी है, इसलिए बुद्धि भी दी है परमात्मा ने। पर क्योंकि समझ नहीं है भक्ति क्या है, क्योंकि जीवन में भक्ति सही मायने में आई नहीं, तो फिर इन बातों को भी, जो संसार के गणित से परे की बात है, संसार के गणित से बहुत दूर, संसार के चाल चलन से बहुत दूर, समर्पण, प्रेम, निरोल प्रेम की बातें संसार के गणित को समझ नहीं आती। और जबकि हनुमान जी ने जो भक्ति की होगी, उनको प्रभु राम के चरणों के अलावा किसी और चीज का ध्यान भी कभी नहीं रहा होगा अपने जीवन में। प्रभु के चरणों में तोड़ निभ जाए, प्रभु रीझ जाए, प्रभु राम स्वीकार कर ले मेरी इस तुच्छ सी हस्ती को, तुझ सी भेंट को, तुझसे समर्पण को। पर जो शबरी का जिक्र हम सुनते हैं, उसने राम को इस बात में बांधा नहीं था कि घर आओगे तभी तुम राम हो, घर में ही हो, मेरा घर तुमसे बाहर जा कहां सकता है। ये भक्ति इंसान बांध देता है, असीम को बांधने का प्रयास करता है और उसको भक्ति कहता है। कभी अपनी जिद में बांधने का प्रयास, कभी अपनी अरदास में बांधने का प्रयास, नाम भक्ति का दे देता है, क्योंकि अज्ञानता है। सदगुरु आंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सारे ही संसार के लिए आते हैं, हर एक इंसान, हर एक मानव के लिए।
तभी देखें कुटिया में रहने वाले कबीर जी हुए, उन्होंने इस परम सत्ता को पाया। मीराबाई हुई महलों की राजकुमारी, उन्होंने पाया कोई अमीरी गरीबी का भेद नहीं रहा, नर नारी का भेद नहीं रहा। राजा जनक ने पाया, शबरी का जिक्र हुआ, उन्होंने पाया। सबके लिए आए हैं, कोई किसी 2 4 10 के लिए नहीं। बांधा नहीं, उन्होंने लीन होने का प्रयास किया, लीन होने की चाहत थी, इसलिए प्रभु में लीन हो सके, इसलिए भक्त बन सके, इसलिए भक्त कहलाए गए। भक्ति करी, सामने सामने ये परमात्मा बस रहा है, इंसान नहीं पहचान पा रहा, खुद को नहीं पहचान पा रहा। और ये फिर भी युगों युगों से आ रहे हैं, आज भी ये आवाज़ दे रहे हैं। जो जाग रहे हैं उनको जगा रहे हैं कि जागते रहें, और जो सोए हुए हैं उनको भी आवाज़ दे रहे हैं कि ये आंखें खोलकर खुद को पहचान कर अपना जीवन जिया जाए, तो जीवन में भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, सत्य का रंग आ जाएगा। और फिर वो जीवन वाकई ही मुबारक है, फिर वो जीवन वाकई ही जीने लायक है, फिर वो जीवन वाकई ही मुकम्मल जीवन बन सकता है। तो यही अरदास कि हाँ, भक्ति का जिक्र हो रहा है, भक्त का जिक्र हो रहा है, भगवान का जिक्र हो रहा है। ये जिक्र ना रहे, ये मेरे जीवन की सच्चाई बन सके, हम सबके जीवन की सच्चाई बन सके। ये भाव जीवन में इस प्रकार प्रवेश कर जाएं कि ये हर पल एहसास बना रहे कि मैं कौन हूँ, मैं कहीं भुलेको में ना आ जाऊं कोई दर्पण देख के। इन्होंने जो सीधा सीधा दर्पण दिखाया है, मुझे मेरा दर्शन कराया है, अपने विराट रूप का दर्शन कराया, इस परमात्मा का दर्शन कराया है। ये कभी ना विसारा जाए, श्वास श्वास इस एहसास में मेरी बीत सके। यही अरदास अपने लिए और सारी ही साथ संगत के लिए, सारी मानवता के लिए प्रेम से कहना। जी।